हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी की फुल बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा बायोलॉजी में, और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो क्या करना है आपको, इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टोटल आपके 75 प्लस टॉपिक होंगे। तो अगर आप ये 75 प्लस टॉपिक तैयार कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, 100% आप 70 में से 60 प्लस का बहुत ही आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इन 75 प्लस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, बहुत ही इजीली आप 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेना। अगर आपको बायो में अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लघु बीजाणुधानी परागकोश की संरचना, मतलब लघु बीजाणुधानी की संरचना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। लघु बीजाणुधानी की पराग मतलब लघु बीजाणुधानी को हम लोग परागकोश बोलते हैं। या तो परागकोश की संरचना आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा या तो लघु बीजाणुधानी की संरचना मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे लघु बीजाणु जनन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा पूछ लेता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, पर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। उसके बाद परागकण की संरचना, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है परागकण की संरचना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने। अगर आप ये 75 प्लस क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और हम आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बताएंगे कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम पूछे जाते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना हो। पहले आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, अगली वीडियो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम की मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे क्वेश्चन है गुरु बीजाणुधानी, मतलब बीजांड की संरचना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये 2026 में पूछा ही जाएगा। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी सिर्फ आपसे पूछ लिया जाता है कि बीजांड का चित्र भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में अलग से। तो बीजांड की संरचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये 2026 में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये 25 में 3 सेटों में पूछा गया बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड की संरचना सचित्र वर्णन, मतलब सचित्र वर्णन पूछता है, ठीक है। तो ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पिछले साल, इस बार भी 2026 में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं और इसके प्रकार आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दी बायो की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए तैयार कर लीजिए जाके, ठीक है। तो उसमें हम आपको भ्रूणपोष तथा इनके प्रकार हमने समझा दिए। उसके बाद 6 नंबर पे है आसंग जनन किसे कहते हैं। ये टिप्पणी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसंग जनन किसे कहते हैं, ठीक है। टिप्पणी में भी पूछ लिया जाता है। अनिषेक फलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहरा निषेचन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बहुभ्रूणता, इस पर टिप्पणी बहुत बार पूछी गई, बहुभ्रूणता पे, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। ये 3 क्वेश्चन टिप्पणी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, आसंग जनन, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके टिप्पणी में बनते हैं, 2 नंबर में या कभी पूछ लिया जाता है अलग से, या तीनों एक साथ कभी दे देता है, ठीक है। तो टिप्पणियों में पूछे जाते हैं।
उसके बाद 10 नंबर पे है परागण। परागण किसे कहते हैं और इसके प्रकार आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या कभी कभी खाली सिर्फ आपको 2 नंबर में कह देगा कि परागण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि परागण किसे कहते हैं, उसके प्रकार भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद 11 नंबर पे है एक बीजी पत्री भ्रूण का विकास। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक बीजी पत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजी पत्री भ्रूण का विकास, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13 नंबर पे है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, मानव शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना, और इसका डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में सिर्फ शुक्राणु का डायग्राम भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अंडाणु जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा शुक्राणु जनन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही फिलहाल इंपॉर्टेंट, आपको तैयार दोनों ही करनी है। उसके बाद 15 नंबर पे है मासिक चक्र, जिसे हम लोग अतर्व चक्र भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक चक्र। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि अतर्व चक्र किसे कहते हैं या मासिक चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद 16 नंबर पे है निषेचन। निषेचन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अपरा क्या है और इसके कार्य। अपरा क्या है और अपरा के कार्य, बहुत बार 3 नंबर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपरा क्या है, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी ये पूछा गया है। अपरा क्या है और अपरा के कार्य। ठीक है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगर आपको कहीं प्लेसेंटा दिख जाए कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार्य, तो अपरा को ही हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर पे है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और इसका डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे डायग्राम की, कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में पिछली बार डायग्राम पूछेगा, वो सारे हम आपको बता देंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा डायग्राम पूछेगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो वही होगी। अगर आप कमेंट में करें कि नेक्स्ट वीडियो वही अगर आपको चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही लेके आएंगे डायग्राम की। ठीक है, 19 नंबर पे है मादा जनन तंत्र। दोनों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर में लॉन्ग में पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और इन दोनों के ही डायग्राम भी आपको तैयार करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे लॉन्ग में 5 नंबर आपके कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि, जिसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। तो जो लॉन्ग में पूछा जाता है उन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये 5 नंबर आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है परिवार नियोजन। 22 पे है एमटीपी। एमटीपी पर टिप्पणी बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद 23 उलवेधन। उलवेधन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उलवेधन, इसे भी आपको तैयार करना है। उसके बाद स्वापात्रे निषेचन, जैसे हम लोग बोलते हैं आईवीएफ तकनीक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्वापात्रे निषेचन। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर पे है अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु प्रभाविता। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इन तीनों में से कोई ना कोई आपके एक तो बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में ये तीनों ही क्वेश्चन आपको एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु प्रभाविता, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेंगे। उसके बाद 28 नंबर पे है मेंडल के नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% बोर्ड एग्जाम 2026 में मेंडल के नियम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। या तो आपसे दूसरा नियम पूछ लेगा या तीसरा नियम पूछ लेगा, तो तीनों आपको मेंडल के नियम तैयार करने। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 29 नंबर पे है मानव में लिंग निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 पे है लिंग सहलिंग वंशागति,
या लिंग सहलिंग लक्षण। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। लिंग सहलिंग वंशागति या लिंग सहलिंग लक्षण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे छोड़ना नहीं। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। उसके बाद 33 नंबर पे है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है। गुणसूत्रीय विकार में जो इसके गुणसूत्रीय विकार होते हैं अलग अलग पर भी टिप्पणी पूछ ली है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर पे है मानव जीनोम परियोजना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। अनुलेखन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुलेखन लॉन्ग में कभी कभी ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर पे है आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 37 नंबर पे क्वेश्चन है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%, इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इससे 2025 में 3 क्वेश्चन में 2 बार तो ये थ्योरी में पूछा गया, मतलब डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल ये डायरेक्ट पूछ लिया गया, और एक सेट में इसका सिर्फ डायग्राम पूछा गया कि डीएनए वाटसन एवं क्रिक मॉडल का संरचना बनाइए। तो ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर 5 नंबर में ये नहीं पूछा जाएगा तो ये 2 नंबर में इसका अलग से डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 में इससे 3 क्वेश्चन बने थे, 2 में ये डायरेक्ट पूछ लिया गया था और 1 में इसका डायग्राम पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर पे है जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैग परिकल्पना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 39 जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद होना चाहिए जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। उसके बाद अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेखन। अवशेषी अंग क्या है तथा अवशेषी अंग का उल्लेखन। उसके बाद 41 नंबर पे है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। उसके बाद ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद आधुनिक मानव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आधुनिक मानव। मलेरिया के कारक, लक्षण एवं उपाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टीकाकरण, टीकाकरण पर टिप्पणी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिजैविक औषधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कैंसर के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या तो मलेरिया के या कैंसर के, इस टाइप से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार, ठीक है। उसके बाद घरेलू में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। बायोगैस संयंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोगैस संयंत्र। उसके बाद 51 नंबर पे है बाहित मल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाहित मल उपचार। और बायोगैस संयंत्र आप प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं, 30 नंबर आपका ये कंप्लीट करेगा, और ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया बायोगैस से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोगैस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे आप प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी से ही तैयार कर लीजिए, और अभी से ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो प्रैक्टिकल टाइम आपको पढ़ना नहीं होगा, और अभी से ही डिसाइड करके रखिए कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बायो में क्या बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करके रखिए। बाकी 2-3 मतलब 1-2 हफ्ते बाद आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, कौन कौन से आप बायो में क्वेश्चन
मतलब तैयार कर सकते, मतलब कौन सा टॉपिक आप बनाकर ले जा सकते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, उसके बाद 52 पे है जैव उर्वरक तथा इसका महत्व, पुनर्क्रियाज, डीएनए तकनीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग आणविक कैंची कहते हैं। इसका काम क्या होता है, डीएनए के खंडों को तोड़ना। पीसीआर पर टिप्पणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 25 में पूछी गई भी है, पीसीआर पर टिप्पणी। बायो रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो रिएक्टर। परजीवी जंतु, मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, समष्टि तथा इनके विभिन्न गुण या लक्षण। लॉन्ग में ये 5 नंबर में पूछा जाता है समष्टि, और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है समष्टि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। लॉन्ग में ये 5 नंबर आपके कंप्लीट करेगा। 2026 में ये पूछा गया क्वेश्चन, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद सहपकारिता, सहभोज्यता, परजीवता, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र तथा उसके घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 64 नंबर पे है खाद्य श्रृंखला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला। इस पर अंतर वाला क्वेश्चन भी बन जाता है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अंतर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला से भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अंतर वाले क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण चित्र की और अंतर की वीडियो हम आपको लेके आएंगे। उसके बाद 65 पे है पारिस्थितिकी पिरामिड, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है 2 नंबर में बनाने के लिए, पिरामिड बनाने का क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पर ज्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद 67 पे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी, ये चारों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, मांसाहारी, इस पर टिप्पणी बन जाती है। और उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अंतर भी क्वेश्चन बनता है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हमने अंतर वाली क्वेश्चन की वीडियोस डाल दी, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछे जाते हैं उन सभी के हमने सॉल्यूशन वीडियो डाल दिए। हमने जो बायो की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप बस देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हमने अभी तक करवा दिए। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर पे है तप्त स्थल, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। तप्त स्थल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 69 नंबर पे है रेड डेटा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण, और 71 पे संकटग्रस्त जातियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, जैव मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्वस्थान्य तथा वाह्य स्थान्य, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वस्थान्य तथा वाह्य स्थान्य संरक्षण आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना। उसके बाद 74 नंबर पे है जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, जैव विविधता तथा इसका संरक्षण। उसके बाद 75 लास्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के क्षति के कारण, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ ले जाता है कि जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो इस जैव विविधता तथा इसका संरक्षण और क्षति के कारण भी आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101%, इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में बनेगा ही बनेगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र ये वीडियो आपकी होने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ये 75 प्लस क्वेश्चन तैयार कर लेते, टोटल 80 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 आपकी परिभाषाएं हो गई। ठीक है, तो टोटल आप 80 ही मान लीजिए इन क्वेश्चन को।
तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 75 प्लस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में से 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट डायग्राम बताएंगे और हम आपको अंतर वाली वीडियो अलग से बना देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से अंतर के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, बाकी हमने इसमें इंक्लूड किया अंतर वाले भी, हमने बताया कि कौन कौन से अंतर पूछे जाते हैं। बाकी हम अलग से आपको एक फ्रेश वीडियो बना देंगे इसमें सारे अंतर की वीडियो आपको मिल जाएगी। और हमने अंतर की सॉल्यूशन वीडियो तो हमने डाल दी, सारे अंतर डाल दिए, तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए जाकर, मिल जाएंगे। तो अगर आपने बायो में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये 75 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 100% इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए इसकी 100% गारंटी हम ले सकते हैं, इन क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये 75 क्वेश्चन में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो इन टॉपिक को तैयार कर लें, अभी से स्टार्ट कर लें, तो बहुत अच्छा आप बायो में स्कोर कर पाएंगे। अरे चलिए हम मान लेते हैं आपके 55 आए, ठीक है, 30 नंबर आपको किस में मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलेंगे, तो 85 नंबर तब भी आप स्कोर कर पाएंगे, 85 प्लस तब भी आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। बाकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है बायो की, उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हमने सॉल्यूशन वीडियो डाली। तो कैसी लगी ये वीडियो अगर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। बस आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए, और जो भी दिक्कत हो आपको इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको सॉल्यूशन लेके आएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।